और आज आपसे वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जैसा कि सत्ताधीश पार्टी भाजपा, चाहे एमसीडी में दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में भाजपा शासित एमसीडी हो या यहाँ की सरकार हो, देखा जाए तो कोई ऐसा एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। छोटे से लेके बड़े बड़े घोटाले, यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़े को भी नहीं छोड़ा। अभी बिल्कुल कल की ही बात है, हमारे बलविंदर जी जो कि यहाँ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं, साथ में हमारे लाडी संधू जी, और इसमें पिछले कई दिनों से हमारे महेंद्र सिंह राठी जी जो यहाँ से जिलाध्यक्ष हैं। यानी कि पार्टी हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ी हुई है और हर भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं ये लोग इसका पर्दाफाश करने में लगे रहते हैं। तो पार्टी का मेन मुद्दा ये है कि जहाँ भी सरकारें इस प्रकार से जनता के पैसों का खिलवाड़ कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, आम आदमी पार्टी उसका हमेशा विरोध करती रही है। इसी कड़ी में कल करनाल नगर निगम में देखा गया है कि मौके पर वहाँ पे रिटायर्ड जज साहब श्री प्रीतम सिंह जी जो कि एनजीटी के चेयरमैन भी हैं, वो जाते हैं अपने पूरे अमले के साथ में हमारे पार्टी के साथ ही जाते हैं। देखा गया है कि किस प्रकार अवैध तरीके से वहाँ पे कूड़े के नाम पर हर महीने 50 लाख रुपए का पिछले कई महीनों से ये गोरख धंधा मिला जुला जो है ये बंटवारा चल रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी इस पूरे कृत्य का निंदा करती है और आम आदमी पार्टी किसी भी गलत बात के खिलाफ, गलत काम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये इसके खिलाफ रहती है। जिस प्रकार से सिमरनजीत सिंह मान जी अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने हमारे देश की इस आज़ादी की लीडरशिप की, उनके खिलाफ भी बोलने में ये लोग नहीं झिझकते हैं। इनके कामों में ना तो न्यायपालिका इनके आगे आ रही है, ना तो कोई संविधान इनके लिए है। जो चाहते हैं भ्रष्टाचार करते हैं, जहाँ चाहते हैं बुलडोजर चलवाते हैं, गरीबों का घर गिरवाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इनके सारे कृत्यों की निंदा करती है, आम आदमी पार्टी इनका विरोध करती है। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ना तो देश की इकोनॉमी इनसे ठीक होने वाली है, ना तो देश के अंदर इनसे रोजगार ठीक होने वाला है, ना तो युवाओं को यहाँ शिक्षा मिलने वाली है बच्चों को, ना यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना। हर क्षेत्र में मौजूदा सरकार का फेलियर रहा है और ये सब काम जब नीचे से ऊपर तक के मंत्री, विधायक, अधिकारी संलिप्त होते हैं तो इस प्रकार का कार्य होना सुनिश्चित है और होता रहा है। अगर यही बैठे रहे तो ये होता रहेगा। तो मुझे मेरी जो हरियाणा की सम्मानित जनता है उससे ये अपील है कि इनको वोट के नाम से सत्ता से बाहर करना चाहिए, तभी जाके हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश स्वच्छ छवि की राजनीति कर पाएगा। दिनेश जी, अभी जो भगत सिंह जी को जो आतंकवादी कहा गया, आज भी दुखद बात है कि 73 साल भी बाद भी भारत सरकार ने उसका उन्होंने उनमें आज ये वर्ड है, क्यों नहीं अभी तक वर्ड हटाया, क्यों नहीं भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया? देखिए, भगत सिंह के कृत्यों की आसमान से भी ज़्यादा ऊंचाई की हम प्रशंसा करते हैं। हम उनके किए हुए कार्यों का, जो उनकी कुर्बानियां हैं देश के प्रति, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान की हम लोग सब प्रशंसा करते हैं और हम कृतार्थ हैं कि उनके बदौलत ही हम आज यहाँ खुली हवा में और आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी, हमारे सभी पदाधिकारी श्री सिमरनजीत सिंह मान के वक्तव्य की निंदा करते हैं और इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, जिस प्रकार की अच्छे कामों में एक आसमान की ऊंचाई होती है, ये गंदे कामों में, अपने अल्फाजों में, अपने व्यवहार में ये सागर की गहराई से भी नीचे जा चुके हैं और इस देश की जनता इनके कृत्यों को जान चुकी है। पंजाब सरकार इतराज जता रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? दोबारा में चंडीगढ़ के विधानसभा बनने के लिए पंजाब सरकार, विधानसभा भवन बनने पर पंजाब सरकार इतराज जता रही है। देखिए, जिस देश में बेरोजगारी पूरे देश में 34% से ऊपर की हो, युवा बेरोजगार घूम रहा हो, इस देश में करोड़ों लोग भूखे सो रहे हों, भूख से मर रहे हों, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, वहाँ अभी विधानसभा की बात ना करके मूलभूत सुविधाओं की बात करना चाहिए। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी अवैध ज़मीनों पे कब्जा करा रहे हैं, पुलिस को प्रेशर दे करके ज़मीनों पे कब्जा करा रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी कोई फरियाद नहीं होती, सुनी जाती है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि भाजपा शासित
अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, सारों का सारा एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार से इस देश को किस प्रकार से खोखला किया जाए। इनसे ना इकोनॉमी ठीक हो पा रही है, ना एम्प्लॉयमेंट ठीक हो पा रही है, ना इनसे महंगाई रुक रही है। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो यहाँ की सरकार है उसका फेलियर रहा है। हाँ, आज हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बैठे हैं। डिटेल में हमारे भाई बलविंदर सिंह जी और लाडी संधू जी और राठी जी बताएंगे, आप इनसे पूरी डिटेल जान सकते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे है कि जो पहले शुरू से ही मैं, ये तो आपको पता है कि मैं 7 साल से ही आवाज़ उठा रहा हूँ जो भ्रष्टाचार है। पहले जब डीटीपी के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई थी तो लोगों को शक था कि कहीं सही है कि गलत है। उन्होंने, सरकार ने मेरे को जेल के अंदर भी भेज दिया था जब मैंने विरोध करा था कॉलोनी जो किसी गरीब का मकान टूटने का, तो वो डीटीपी अंदर गया। जब ये कुणाल मदान ठेकेदार यहाँ टेंडर भरने के लिए आया था, उसी टाइम मैंने इनको लेटर लिखा था। मैंने पत्रकारों को भी बोला था कि ये एजेंसी क्वालिफाई ही नहीं करती है इस टेंडर के लिए, लेकिन ये इनका सभी अधिकारियों का फेवरेट इसलिए है कि सभी अधिकारी इसके नाम से टेंडर डालते हैं और इसको 10% देते हैं, 5-4% थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके और कमा लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि इनका ये पूरा दलाल है। ये जो ठेकेदार है, ठेकेदारी के नाम पे भी ये कलंक है। इन्होंने क्या करा, जब इसको टेंडर दिया था, पहले नंबर पे जो पहले एजेंसी काम कर रही थी इससे लगभग आधे रेटों में काम कर रही थी, लेकिन दोबारा जब अच्छी एजेंसियां आई उन्होंने रेट भरने चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको ही क्वालिफाई करके इसको अपनी तरीके से टेंडर दे दिया 375 रुपये प्रति टन। अब खेल कहाँ चलता है, मैं जो खेल बताना चाहता हूँ, जब शहर के अंदर से जो गलियों से कूड़ा उठाते हैं वो हमारे शहर के टिप्पर उठाते हैं और वो शहर के जो हमारे सरकारी कर्मचारी है वो उठा के उसको बाहर 32 सेक्टर में या 6 सेक्टर में फेंक देते हैं। लोगों को बदबू वहाँ से आती है, बहुत बुरे हालात होते हैं, वो वहाँ फेंक देते हैं। और उसके बाद जब उस साहबजादे के लिए वहाँ कूड़ा फेंक दिया जाता है, वहाँ से डंपर उनको उठा के ले जाते हैं जो कुणाल मदान के हैं। वो इसलिए ले जाया जाता है कि कूड़े प्लांट पे जाके इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, इसकी खाद बनाई जाएगी और खाद आगे जो है वो किसानों के लाभ में आएगी और शहर का भी भला होगा, बदबू भी खत्म होगी। और जो यहाँ पे एनजीटी ने वो कर रखा है कि जी हमारे पास यहाँ पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, उस पर भी वो लागू होता है। ये क्या करते हैं, वहाँ से जब लेके जाते कूड़ा, इन्होंने भ्रष्टाचार कहाँ किया। अब एक डंपर में लगभग अगर 15 टन कूड़ा है तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का एक डंपर सरकार जो है कुणाल मदान को देती है भी ये यहाँ से उठा के ले जाए, वहाँ जाके खाद बनाए। उन्होंने क्या करा, वहाँ जब ले जाते हैं उसका वेट करते हैं, वेट करने के बाद सरकार को बिल बना के भेज दिया जाता है, वहाँ कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है। रात को वहाँ से मशीनें उस कूड़े को भरती हैं, उस कूड़े को वहाँ से ये चोरी से उठा के और खेतों में डालता था। अब इस एरिए में माइनिंग बंद है, माइनिंग बंद होने के कारण यहाँ क्या है कि लोग कूड़ा डलवा लेते हैं, मतलब सस्ते रेटों में। तो एक तो 6 हज़ार यहाँ से ले गया, 2.5 से 3 हज़ार रुपये किसानों से ले गया, 9 हज़ार रुपये हो गया। अगर इस तरह ये पर डे का जो इसका बिल बनता है नगर निगम से लगभग 1 लाख रुपए का बनता है जो इसका जाता है, और 50 हज़ार के आसपास ये किसानों से लेते हैं। अब ये 45-50 लाख रुपए का बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने ज़बरदस्ती टेंडर दिया था। अब अगर घर से कूड़ा उठा लिया, मेहनत तो उसमें लगती है, टाइम भी उसमें लगता है, वो उठा के अगर 6 सेक्टर में डाल सकते हैं, एक को भरने के लिए सुबह अगर वो 6 बजे लगता है तो शाम को 4 बजे तक वहाँ पहुँच के 6 सेक्टर में डालता है। लेकिन 6 सेक्टर से आगे उसी भरे भराए को अगर डायरेक्ट प्लांट पे ले जाए तो मात्र आगे, आपको पता, आप शहरवासी हैं, मात्र 5 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है, तो वो 5 मिनट जहाँ यहाँ तक डाल सकता है 4 घंटे में, तो 5 मिनट आगे जाके डायरेक्ट क्यों नहीं डालता? वो इसलिए नहीं डालता कि इन्होंने घपला करने के लिए प्लान किया हुआ है। जब एक बात और मैं बताऊँ, जब ये मेरे पास सारी वीडियो थी, मैं 1 महीने से काम कर रहा था, इसलिए मैंने सारी वीडियो बनाई थी। मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद मैंने डीसी साहब को लिखा कि ये खेत में डाला गए कूड़े की फ़ोटो। फिर मैंने अगला लिखा कि ये प्लांट से लोड करते हुए डंपर की वीडियो और ये वहाँ पे जाते हुए डंपर की वीडियो।
और ये वहाँ खाली करते हुए डंपर की वीडियो, ये चीज़ें मैंने डीसी साहब को भी दे दी, कमिश्नर साहब को भी दे दी। और किस टाइम दे दी? जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ जज साहब को मिलने के लिए डीसी ऑफिस में गया, लेकिन इनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलने के कारण मैं नहीं मिल पा रहा, मैं इंतजार करता रहा। वहाँ डीसी साहब के साथ ये पूरे दोपहर जज साहब रहे। इन्होंने वहीं से मेरी वीडियो डीसी साहब ने देखने के बाद उस पर कोई मेरे को वापसी आंसर नहीं दिया। और उसके बाद मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, डीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद अगर डीसी साहब को मेरी वीडियो चली गई है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और उसके बाद जज साहब को कूड़े के प्लांट पे जाने नहीं दिया, तो इसके लिए तो मैं सीधा डीसी साहब को ये कहता हूँ कि डीसी साहब, आप एडीसी रहे थे तो आपकी ईमानदारी की छवि थी। दो बातें हैं, या तो आप खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त है, आप ये माने, या आपको ये तय करने पड़ेगा कि आपके ऊपर कौन सा दबाव था जो आपने इतनी बड़ी वीडियो को इग्नोर करते हुए, वो भी जो 2 बार से नगर निगम पार्षद है, उसकी वीडियो को इग्नोर करते हुए उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहे और मैनेज करके वहीं से वही जज साहब को वहाँ से भेज रहे हैं। जब इन्होंने ऐसा कर दिया, मैंने कहा ये तो मामला गया। मैंने कुछ पत्रकारों को फ़ोन किया, उन पत्रकारों ने वहाँ पे उसके पीए को फ़ोन किया, मैंने पीए को भी वीडियो भेज दी है, क्वेश्चन मार्क और है। मैंने कल तो भेजी डीसी साहब को, उससे भी एक दिन पहले जो जज साहब के साथ में आए थे पीए बाबूराम जी, मैंने उनको ये वीडियो भेज दी थी। उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद, जब मैंने बीच में लिखा था कि मैं प्लांट पे जाके मैं सारा कूड़ा मौके पे आपको दिखा सकता हूँ, तो ऐसी कौन सी मैनेज किस तरीके से हुए थे वो, कि उन्होंने उस वीडियो को इग्नोर किया और उसके बावजूद जज साहब के सामने उस वीडियो को प्रस्तुत नहीं किया कि बलविंदर सिंह पार्षद ऐसी वीडियो दे रहे हैं और वो कह रहे प्लांट पे आओ, बहुत बड़ा घोटाला, आग के बंद भी करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने ऐसा पीए साहब ने क्यों किया, फिर कमिश्नर साहब ने ऐसा क्यों किया, डीसी साहब ने ऐसा क्यों किया? क्या किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था? और उसमें वो उन्होंने चेक भी कर रखा है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि डीसी साहब, आप या तो खुद शामिल हैं, मुझे किसी का डर नहीं है, हम जनता के लिए आए, जनता की आवाज़ उठाए हैं। भले ही मैं पहले बहुत नुकसान झेल चुका हूँ अधिकारियों के खिलाफ बोल के, लेकिन अब हमारी भी टीम बहुत बड़ी है। मैं सीधा आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि अब आप सही हैं, तो आपने उस वीडियो को इग्नोर क्यों किया? अगर आपको फ़ोन आया तो किसका फ़ोन आया? विधायकों की आप सुनते नहीं, जो अधिकारी हैं इतने लापरवाह हैं, विधायकों की आप सुनते नहीं हो, मंत्रियों की आप सुनते नहीं हो, तो आपके ऊपर मुख्यमंत्री का ही दबाव होगा, जो मुख्यमंत्री से कम तो करनाल का डीसी किसी को समझता ही नहीं है, किसी वर्कर को नहीं समझता। तो मुख्यमंत्री ने आपको दबाव दिया था इसको दबाने के लिए, या आप खुद इसमें शामिल है, ये आप क्वेश्चन करना। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक वीडियो ऐसे नहीं बनाई, वीडियो भेज दी, मैंने कहा ये लजाते हुए समझते हुए कन्फ्यूज ना हो। तो ये छोटा घोटाला नहीं है। जब मौके पे हम वहाँ पे गए, एक बार जब हम वहाँ मौके पे गए, मौके पे जाने के बाद हमने कुछ पत्रकारों को फ़ोन करा। मौके पे जब हम वहाँ पे गए, हमने 4 पॉइंट दिखाए। मैंने कहा जज साहब आंखें बंद करो, नज़र आते हैं। अभी 6-7 पॉइंट और थे, खुला कूड़ा पड़ा था, यहाँ से उठा के डाल रखा। तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने जज साहब आगे और भी 7 पॉइंट। वो हंसने लगे, कहने लगे और बचा ही क्या है? इसके ऊपर क्या करेगी और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप बिना मतलब नाटक करें ईमानदार का। आप तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो, ये करनाल की जनता आपको साबित कर चुकी है। आप वो तो जज की इंक्वायरी है, उसमें तो ये सारे सस्पेंड होंगे ही, अगर सही इंक्वायरी हो गई तो। और इंक्वायरी तो होगी सही, क्योंकि जब मैंने लाइव कर रखा था उस टाइम उनके पीए ने भी साथ में माना कि बिल्कुल और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, तब इग्नोर कैसे कर सकते हैं। रही बात कार्रवाई की, सरकार क्या कार्रवाई करती है? डीसी साहब ने मेरी वीडियो को इग्नोर करा और कमिश्नर साहब ने मेरी वीडियो को इग्नोर करा, और इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। एक पत्रकार को पता लग गया, जनता को पता लग गया। तो कल से लेकर सरकार ने आज क्या कार्रवाई करी है, हम उसके ऊपर बोलने वाले हैं कि इनके ऊपर तुरंत आप कार्रवाई करो। अगर कोर्ट कार्रवाई करता है तो फिर आपका क्या रोल है, जो आप ईमानदार बने बैठे हो, हमारे शहर को लूट के खा गए। बाकी हमारे